तो भाई ये इतना बड़ा सेल है, 15,000 mAh का सेल है। इसकी कैपेसिटी का टेस्ट करने लग रहे हैं हम, इतनी इसकी कैपेसिटी रियल में है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और इसके साथ साथ में हमारे पास में बहुत सारे सेल है, 2600 mAh, जितने भी सेल दुनिया में होते हैं हम सारे सेल लेकर आगे। और इसके साथ साथ में गाइस हम लैपटॉप की बैटरी भी लेकर आए। जब से हमने ये वाली बैटरी बनाई 50,000 mAh की कैपेसिटी की बैटरी गाइस, तब से हमारे पास में कमेंट आ रही थी कि आप इसमें जो सारी लिथियम बैटरी है इनके बारे में एक वीडियो बनाओ कि हमें कौन सी बैटरी इसके बनाने के लिए यूज में लेनी चाहिए। आज की ये वीडियो आपको बिल्कुल मतलब लिथियम सेल कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सी कितनी कैपेसिटी है, अगर आपको कितने रुपए का सेल मिल रहा तो सही है, खराब है, कितने ग्राम का है, तो आपको सारी बिल्कुल टोटल मैथमेटिक्स पता चल जाओगी लिथियम सेल के बारे में, क्योंकि हम सारी चीजों के बारे में पता करने वाले हैं। और एक ट्विस्ट और है, ये गाइज हमारे पास 15,000 mAh का सेल है और ये मॉड्यूल गाइज 9,000 mAh तक का ही कैपेसिटी को टेस्ट कर सकता है। मतलब इसके मॉड्यूल का टेस्ट करेंगे कि देखेंगे ये 9,000 mAh के ऊपर क्या रिएक्ट करेगा, क्या पता ये फट जाए भाई। मतलब क्योंकि ये तो 15,000 mAh है, ये रुकने का नहीं, ये बढ़ता चले जाओगे, ये 9,000 पे रुक जाओगा 9,999 में, तो भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो मुझे पता नहीं। बताएंगे पहले आप ये चार्ट देख लो। इस चार्ट में गाइज मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ये सेल गाइज उन कारों में आता है, रिमोट कंट्रोल कारों में। ये शायद 1200 mAh का होता है, ओरिजिनल सेल होता है, लेकिन फिर भी हमें हमारे इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। लेकिन ये भी 4.2 वोल्ट फुल वोल्टेज है, उसकी डाउन वोल्टेज है 3 वोल्ट, ये हमारे नीचे तक का ऐसे ही है। अब यहाँ पे रियल mAh गाइज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इसकी, जब ये वाले की टेस्टिंग हो 1200 mAh हल्का हल्का मिटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये है गाइज 2000 mAh के पास में 2200 mAh 18650 26C, और ये भी सारी चीज आप पढ़ सकते। तो ये है गाइज 2600 mAh का। और इसके बाद गाइज ये इसकी बारी आती है, ये है गाइज हमारे लैपटॉप की बैटरी का, लेकिन इसकी कोई रियल mAh नहीं, लेकिन ये ओरिजिनल सेल है। इसके बारे में पता करेंगे, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, बिल्कुल ये नंगा सेल था। नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15,000 mAh में से क्या रियल लिखा हुआ है। 3.2 वोल्ट का ये सेल होता है और सारे सेल वे सेम थे, लेकिन ये सेल अलग 3.2 वोल्ट का है। इसकी फुल चार्ज होती है 3.65 वोल्ट और माइनस मतलब टोटल डाउन चार्ज होती है 2.8 वोल्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे सारों की वोल्टेज। अब गाइस शुरुआत करते हैं इस वाले मॉड्यूल दिखा दो, मॉड्यूल कौन सा है, कैसे हमारे पास में आता है। गाइस ये होगा कट, और इसके अंदर क्या क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे गाइस में पैच मिल गए और ये निकल गया। इसको मैं सेटअप करना बिल्कुल दिखाऊंगा। पहले मैं ये पैच लगा के इनको ये कनेक्शन कर लेता हूँ। गाइस ओल्ड सेट यहाँ पे गाइस देखो हमने यहाँ पे लगा दिया रजिस्टर के साथ साथ में हमने 2 तार भी लगा दिए। जो हमारे ये तार है, ये प्लस का और है, ये माइनस का है। इनमें गाइस मैं एलिगेटर क्लिप्स लगा दूंगा। देखो यहाँ पे एलिगेटर क्लिप्स है, ये लगा दूंगा जिससे कि हमें बार बार वो ना करना पड़े। और हम सारे तारों में भी एक तार लगा देंगे। इन तारों में से निकाल के मैं इनके अंदर तार लगा दूंगा। तो अब गाइस हमारे पास में ये लगाया हमने। इसमें पहले तो मैं आपको इस मॉड्यूल को मैं पूरी हिसाब से समझा दूँ। मॉड्यूल पर गाइस लिखा है 15 वोल्ट मैक्स, 15 वोल्ट 3 एम्पियर और 9,999 AH की बैटरी या सेल को आप कर सकते हो। इसमें गाइस हम बड़े बैटरी पैक की हम नहीं निकाल सकते वोल्टेज, मतलब कैपेसिटी। हम नॉर्मल सिंगल सेल के हम निकाल सकते हैं, या फिर आपका पास लीड एसिड बैटरी है जो बड़ी AH की बैटरी है, चाहे कितनी भी हो 15 वोल्ट तक की, आप उसकी कैपेसिटी को निकाल सकते हो। लेकिन बैटरी पैक को नहीं निकाल सकते। जो हमने पावर बैंक बनाया था गाइस ये वाला, इस बैटरी की नहीं निकाल सकते हमने। ये पावर बैंक में आपको ध्यान से दिखा दूं एक बार। ये गाइस ये पावर बैंक बनाया था हमने, बहुत बड़ी कैपेसिटी का पावर बैंक। यहाँ पे आप 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं और एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। इसकी वीडियो गाइस फुल वीडियो आप ना देख सकते हो, काफी गजब है। अभी फिलहाल ये कितना चार्ज है मैं आपको दिखा दूं। 2 डंडे है गाइस इसमें, यानी कि 75% तक का चार्ज है अभी फिलहाल। तो हम इसकी गाइस नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें ज्यादा तकड़ी वो होती है, मतलब पावर होती है, तो इसको जला देगा। लेकिन हम ऐसे सेल की निकाल सकते, बारे में बता दूं मैं। ये दूसरे वाला अभी हम नहीं लगा रहे, तो इसे हम ऐसे जाके और यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर सकते हैं दोनों साइड में। यहाँ पे इसको बिल्कुल एक सार लगा के ऐसे तो सोल्डरिंग कर देंगे। लेकिन अभी मैंने आपको नॉर्मल दिखाने के लिए बताया, अभी इसमें गाइस हम सारी चीज करेंगे। तो ये तो मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे जो है इसके नीचे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे लिखे हैं गाइस R, यहाँ पे रजिस्टर ये लगेंगे और यहाँ पे प्लस और माइनस इनके लिए, यानी कि बैटरी के लिए। तो ये हम लगा ही देंगे। और ऐसे गाइस ये जो हमारे पैच दिए गए थे ये मैंने स्टैंड के रूप में यहाँ पे लगा दिया, जिससे कि ये नीचे टच ना हो, और काफी अच्छा रखने में लग रहा है देखने में। यार अब देखो इसकी गाइस वोल्टेज 4.15 गाइस यहाँ पे लिख रहा है। गाइस अब डाउन वोल्टेज सेट करनी पड़ेगी। सिंपली मैंने यहाँ से चार्जर से लगा दिया, और चार्जर भी मैंने पावर बैंक वाले में लगाया ताकि ये बीच में लाइट भी जली जाए तो कोई दिक्कत ना हो। अब मैं गाइस यहाँ पे ये माइनस लिख रहा है, यहाँ से दबा के इसको सेट कर लेता हूँ। ये 4.14 है फिलहाल। अब इसे सेट सेलेक्ट करता हूँ मैं। ये 11 पे था, अभी इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा गाइस हमें कम से कम 3 वोल्ट पे, जो सबसे नॉर्मल वोल्टेज हमें जितना डिस्चार्ज करना है। तो मैं 3 वोल्टेज पे से सेट करता हूँ मैं जल्दी से। इसे दबा के रखेंगे तो और भी तेज होगा।
तो गाइज ये सीधा 3 पे जाकर रुक गया। अब गाइज यहाँ पे हमें ओके करना पड़ेगा। अब ओके करते ही अब देखो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गए। यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज दिखाई, फिर एम्पियर और ये AH। ये ब्लर गाइज मैंने जाने का रखा क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। अब 3.81 ये डोन होना स्टार्ट हो गया। अब ऐसे ही होता रहेगा बहुत देर तक का। ये देखो 3.78 हो गया, 77 जल्दी होने वाला यार ये डिस्चार्ज, मुझे ऐसा लग रहा है। बड़ा सेल तो 270 mAh का ही था कुल। देखो ये थोड़ी ही देर में ही इसका रिजल्ट आ गया, 270 mAh का कुल गर्म हो गया यार। इसे करने में मुझे लगा थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ेगा, इसे रेस्ट देने के बाद में ठंडे हो जाएंगे तब मैं लगाऊंगा। भाई बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ही। जला दे उंगली को 1 सेकंड रखते ही। तो गाइस ये वाला 1200 mAh वाला सेल अब लगा दिया हमने। देखो यहाँ पे देखो 4.10 लिखा हुआ है। अब गाइस इसमें भी ऐसे करना पड़ेगा, मैं ऐसे बिल्कुल सेम सिंपल वही वाला रूल है। तो अब 12 से पहले से 3 पे, तो गाइस 3 पे जाकर ओके दबाना से उसकी। तो ये गाइस डाउन होना स्टार्ट हो गया। इसे देखेंगे कितने mAh का है। गाइस इसका भी रिजल्ट आने वाला। देखो यहाँ पे देखो ये 200 mAh का ही है कुल। ये वाला 1200 mAh वाला सेल 200 mAh का 11 मिनट हो भी ली से। 11 मिनट में इन्हें रिजल्ट दिखा दिया अपना। देख लो 3.2 3.1 होने वाला। अब 3.1 के बाद ये ब्लिंक कर लगेगा। अब देखो ध्यान से 3.1 अभी ब्लिंक करने लगा। 209 mAh का है कुल। अब ये बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया हमारा। अब गाइस 2000 mAh वाले सेल को देखेंगे चेक करके। ये 4.16 तक चार्ज है। और अब गाइस स्टार्ट कर देते हैं हम। यहाँ पे होगी गाइस ये डाउन होना स्टार्ट हो गया। और अब देखते हैं इसकी रियल कैपेसिटी, इसकी कितनी कैपेसिटी है। देखो रियल कैपेसिटी देखें यार कितनी है। ब्लर करना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 मिनट। ये 971 mAh है यार ये। अब गाइस 2200 mAh को देखेंगे कि 2200 mAh की कितनी है। ये भी फुल चार्ज है 4.14। और इसे भी गाइस हम अपने 2.5 पे जाके सेट कर देते हैं। टू 2.3 नहीं यार 2.5। हाँ ओके। और इसकी गाइस रियल कैपेसिटी देखो 2200 mAh वाले की। अब ये गाइस ये वाला सेल है, इसे देखेंगे 4.19 यानी कि फुल चार्ज है। और इसे गाइस 2.5 पे अपना सेट है। 2.5 पे सेट करना पड़ेगा। 2.5 और ओके। अब इसकी गाइस रियल कैपेसिटी देखते हैं। रियल कैपेसिटी इसकी कितनी होगी। भाई 2600 mAh का सेल भाई बहुत टाइम ले रहा गाइस इसे डिस्चार्ज होने में। और देखो अभी तो ये कितना हुआ। ये अभी गाइस 2000 mAh तक का तो इन्हें निकाल दिया। 3.32 रह रहा, यानी कि अभी डाउन नहीं हुआ भाई। 2.5 पे डाउन होगा हमारा सेल। और यहाँ पे भाई मम्मी लिपने लग रही है। और मुझे भाई मैं जा नहीं सकता यार वहाँ पे सेल पे। और हमारा सेल सारा डिस्चार्ज हो गया बिल्कुल टोटल। ये देखो वहाँ पे ब्लिंक करने लग रही है लाइट। तो गाइस अब देखो इसका फाइनल रिजल्ट भाई शॉकिंग रिजल्ट है बिल्कुल। 2695 यानी कि 2600 mAh का सेल है हमारा। 2700 mAh इसकी कैपेसिटी है भाई। रियल कैपेसिटी 2700, मतलब हद है यार। मतलब 2600 mAh तो लिखा हुआ आ रहा है सेल पे। और गाइज अब हमारा बड़ा सेल की बारी आ गई। ये हमारा गाइज 3.56 चार्ज है वोल्ट में। और ये 3.65 वोल्ट तक का चार्ज हो सकता है, लेकिन ये बाद में खुद हो गया डिस्चार्ज। अब गाइज 2.8 पे हमने सेट करके ओके कर दिया। अब इसकी रियल कैपेसिटी देखना तो भाई मैं भी पागल हो रहा देखने के लिए। तो अब देखते हैं ऐसा कितना टाइम लगेगा। भाई बहुत टाइम लगेगा। मैं इसके लिए टाइम भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे टाइम देखो भाई, सरकारी फ़ोन हैंग हुआ है। 10:09 हो रही, 12 मार्च है आज। देखो रात को 10 बजे लगाया हमने। और भाई यहाँ मैंने ओके कर इस पर गाइज हमने दूसरा वो रजिस्टर लगा दिया, दोबारा करा था। अब देखना गाइज इसे यहाँ पे हमने चार्जिंग पे भी लगा दिया, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो ये तो यहाँ पे लगा रखा। और ये फुल भी चार्ज है, थोड़ा मोटा रह रहा होगा तो मैंने चार्जिंग पे लगा भी रखा यहाँ पे। भाई 8900 mAh तक का है। और सुबह भाई 9 बजे देखो, 13 मार्च है, 9 बजे देखो 9923। मतलब ये 9999 की कैपेसिटी पार करने वाला है भाई। ये देखो 9925 26। और मतलब ये कम नहीं हो रहा होके दे रहा भाई, वोल्ट कम नहीं हो रहे इसके, क्योंकि भाई बहुत बड़ी कैपेसिटी है। तो एक पॉइंट भी बहुत ज्यादा बड़ी कैपेसिटी का है इसका। मतलब रहेगा वही 13-14 ही, घटने के बजाय बढ़ रहा। 13 के बाद 14 आ जाएगा लिखा हुआ भी देखो। ये अब 13 है, 14 हो गया। मतलब कम तो हो ही नहीं रहा।
अब 9,999 गाइस क्रॉस होने वाला है, देखेंगे कि ये फटेगा, क्या रिएक्ट करेगा हमारा मॉड्यूल। 9,993 हो गया, अब 9,994, 95। अब गाइस 5 रह गए, बस 5 देखते हैं 5 में क्या होगा। 5 ही रह गए और ये 3.13 हो गया। 97, 98 देगा, 98, 99 और 100। जब देखें गाइस क्या रिएक्ट करेगा ये भाई। मतलब मेरे हाथ पैर कांप रहे से देखते हुए कि आप फट ना जाए भाई चश्मा लगा। 99, ओ 10 आ गया भाई, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल हमारा सेल ठंडा पड़ा, लेकिन ये 10.00 आ गया। यानी कि इन्होंने ऐसा करा हुआ मॉड्यूल में, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इन्होंने कर दी होगी अब, कि इसमें बाद में जो हमारी 0 है वो 1 0 माइनस होगी, जैसे बड़े कंटों में होती है। अब गाइस कुछ दिक्कत हो गई थी, ये हमारा सेल हमें हटाना पड़ गया, मतलब बालक ने गिर दिया था, तो 12,000 mAh 0.90 mAh पे हट गया। अब गाइस दोबारा हमने लगाया होगा तो फिर ये 2700 mAh था, तो इसका टोटल mAh बाद में मैं आपको काउंट करके बता दूंगा। और ये गाइस पूरा डिस्चार्ज हो गया 2720 mAh। अब गाइस हमें ये लैपटॉप की बैटरी देखो, हमने ओरिजिनल बैटरी ली है HP की, और ये गाइस पुरानी है वैसे तो, 100 रुपये की लाया था मैं। इसे देखेंगे कि कैसा है। इसे पाड़ने में भाई बहुत मेहनत लगी है, अलग अलग औजार, अलग अलग हिसाब था पाड़ी। तो देखेंगे गाइस इसकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी होती है, हमें कौन सी लेनी चाहिए। बहुत हार्ड प्लास्टिक थी भाई इसकी, बहुत ही। तो भाई निकल गए सेल हमारे, इनकी कैपेसिटी देखते हैं। ये सारे ठीक है, पता नहीं मुझे लग रहा कि सारे ठीक पाओगे, भगवान ऐसा ही करो। तो भाई ये 2 तो ठीक है हमारे, और ये 2 भी ठीक ही है, और अगले भी ठीक ही होने चाहिए। वाओ गाइस अगले भी ठीक है। तो अब मैंने एक एक करके अलग कर देता हूँ। तो अब एक एक करके चेक करेंगे भाई, ये भी सेल ठीक है, दूसरे वाला भी ठीक है, और तीसरे वाला भी गाइस बिल्कुल ठीक है 3.80। ये भी ठीक है भाई, 3 पॉइंट से नीचे नहीं जाना चाहता, यानी कि 3 वोल्ट से नीचे नहीं जाना चाहते। सारे सेल एक नंबर के हैं, मतलब कोई सा भी सेल ख़राब नहीं निकला। LG के ओरिजिनल सेल है ये। तो गाइस हमने फुल चार्ज कर लिया, अब इसको 2.5 पे डिस्चार्ज करते हैं। ये ओके कर देते हैं 2.5 ओके। और ये हो गया शुरू गाइस हमारा। ओ भाई एरर क्यों आया यार, इसमें एरर कैसा आया, ये दोबारा भी एरर आ गया यार, कैसे आएगा। तो हमें गाइस एक रजिस्टर हटाना पड़ा, क्योंकि लोड ज़्यादा था वो, तो एक रजिस्टर हटाना पड़ा, और एक से ही करेंगे इसे। और अब शायद ये देखो स्टार्ट हो गया। और इसकी कैपेसिटी देखते हैं भाई, लैपटॉप वाली बैटरी कितनी कैपेसिटी होगी। ओरिजिनल सेल है LG का। ओ ये क्या भाई, ये 900 mAh का, यह कुल 938 mAh का, और इसकी कैपेसिटी 2200 mAh की होती है रियल की, नए की। तो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ये हमने गाइस लिपो बैटरी है हमारे पास में पावर बैंक की, ये हमने फुल चार्ज कर ली। यह एक वीडियो है जिसमें मैं बैटरियों की कैपेसिटी दिखा, और इसको भी हम 2.5 पे ही डिस्चार्ज करेंगे। 2.5 ओके। और अब इसकी कैपेसिटी देखेंगे भाई कि ये कैपेसिटी लिपो बैटरी जो हमारी पुरानी होती है उसकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी होती है। ये बैटरी गाइस बहुत पुरानी है, मेरे याद है मैं बहुत छोटा था जब इसे लेकर आया था। तो 3292 तक की तो इसकी कैपेसिटी गाइस निकल कर आ गई। और अब आगे देखेंगे कि एक टोटल कितनी आ गई, कि 4200 mAh की है भाई। 3861 mAh की बैटरी है यार ये। एट द एंड हमारे नए वाले सेल बिल्कुल एक नंबर के निकले। ये वाला 2600 mAh का सेल था, ये बिल्कुल 2600 mAh का ही था, बल्कि फालतू ही था। तो अब मैं गाइस एक एक सेल के बारे में बात करता हूँ, और इसके लैपटॉप वाले सेलों के बारे में बात करता हूँ। भले ये ओरिजिनल सेल हो, लेकिन ये हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए हमारे बैटरी पैक के लिए। तो गाइस ये हमारा चार्ट, में एक बार चार्ट दिखा दूँ आपको। नंबर 1 पे जो हमारा सेल था गाइस, ये वाला सेल था। इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने पता निकाल लिया। 270 mAh तो इसकी रियल लिकड़ी, लेकिन ये 512 mAh के लपेट में होता है सेल, ये नए वाला। और ये हमने इतना यूज़ कर लिया कि ये अब इतने का ही रह गया होगा। तो ये बिल्कुल सही सेल है, लेकिन इसका फिलहाल अभी ये डाउन हो गया पुराना होने के बाद में, मतलब कि इसकी ग्रेड डाउन होगी। अब ये वाला सेल गाइस ये भी पुराना है, लेकिन इसकी गाइस 209 mAh है। सबसे कम जो कैपेसिटी थी वो इस वाले सेल की थी। ये भी पुराना था, इसलिए मैं इसको भी इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन जो ये लिखा हुआ है ना, ये उंगली वो उंगली, भाई ये देख कर दूर रह लेगा। और इसका मैंने वजन करके देखा था भाई, वजन में किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। जैसे कि ये 2000 mAh वाला था, 2000 mAh वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 971 mAh का था। और इसके दोनों के वेट बराबर है। तो वेट पे भाई बिल्कुल भी मत जाना, वेट बिल्कुल सेम है दोनों के ही, लेकिन फिर भी कितना फर्क है 209 में और 971 में। तो 2000 mAh वाला भी हो गया हमारा। 2200 mAh वाला गाइस हमने वहाँ पे लगा रखा है ट्रैक्टर के अंदर, मैं आपको दिखा दूँ।
तो 2200 mAh वाला गाइज ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। इसमें तो काम चल रहा है फिलहाल, इसे तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आपने कैपेसिटी तो देख ली होगी 2200 mAh वाले की भी था तो जो भी, लेकिन नया सेल था गाइज ये 2200 mAh वाला। तो इसकी मैं बात बताऊँगा आपको, कहीं पर भी अगर आपको सस्ता सेल मिल रहा है 2200 mAh का तो आपको वो नहीं लेना। तो जो 1100 मतलब 1100 mAh का 1190 mAh का था, लेकिन ये नया सेल था। अगर आपको कोई नहीं कह रहा ना मेरे पास 40 रुपये का सेल है 2200 mAh का, तो भाई ना लियो। अगर वही सेल आपको लोकल जो आपके मार्केट में है वो आपको मिलेगा 100 रुपये का, 90 रुपये का, वो भी लोकल ही है। लेकिन दिल्ली के रेट बता रहा मैं, अगर दिल्ली में कोई 40-45 रुपये का सेल है तो ना लियो, 50 रुपये तक का भी ना लियो, वो लोकल ही सेल है। ओरिजिनल सेल आपको मिलेगा मिनिमम 60 रुपये 70 रुपये दिल्ली के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। ओल्ड लाजपत राय मार्केट में 70 रुपये 65 रुपये ये सेल आपको ओरिजिनल मिलेंगे। और यही गाइस 2600 mAh वाला सेल, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा फेस कैम वीडियो पे। इसके 2600 mAh वाला सेल गाइस ये बिल्कुल ओरिजिनल था। और इसके बाद में गाइस ये रहे हमारे लैपटॉप वाला सेल ओरिजिनल वाला, ये गाइस 938 mAh का था और ये 2200 mAh का होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और अब गाइस बात करते हैं 15000 mAh वाले की। 15000 mAh वाला गाइस सेल हमारा था 14810 mAh का बिल्कुल टोटल। और उसके बाद गाइस हमने लैपटॉप वाली बैटरी थी ये 4200 mAh की, देखो यहाँ पे लिख रहा है 4200 mAh, और इसकी हमने कैपेसिटी निकाल ली, ये पड़ा यानी कि 3861 mAh का। और 3861 mAh निकालना भाई इसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब इस वाले पावर बैंक को लेकर आया था। तो गाइस आपके यूज के लिए मैं अब आपको बताता हूँ। लैपटॉप वाली बैटरी गाइस आप अपने छोटे प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी जगह यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, या आप दोबारा इसको चार्ज कर सकते हो जिस चीज को। जैसा आपको अगर आपको बैकअप की जरूरत है, जैसा आप कोई पावर बैंक बना रहे हो, कोई ऐसा पावर सप्लाई बना रहे हो, तो उसमें आपको ये वाले सेल बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, आपको लेने पड़ेंगे नए सेल, जैसे कि ये वाला सेल था। और ये गाइज आपको बिल्कुल रियल mAh कैपेसिटी दे रहा है, 2600 mAh से 2700 mAh दे रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपको पावर बैंक जैसे आपको मैं बैटरी बता रहा था उसके लिए लैपटॉप वाले सेल है तो ओरिजिनल, लेकिन इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 300 से 500 होती है ओरिजिनल, लेकिन ये फिर भी अपनी जो लाइफ है वो उसने बिता ली। अब गाइज ये कुल बहुत ही छोटे छोटे कामों के लिए रह गया है, तो इसे गाइज यूज करना बहुत ही गलत है। आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो छोटे छोटे तो इसे खरीदो, नहीं तो आप अगर पावर बैंक बना रहे हो तो नया खरीदो। अब गाइज मैं आपको बता दूं ये सेल आपको खरीदने कहाँ से है, ये दोनों सेल भाई मेरा कोई प्रमोशनल नहीं है, मैं दुकान का नाम बता दूं, ओल्ड लाजपत राय 550 नंबर की दुकान पर जाओ, आप मेरा नाम ले दियो, बल्कि ना भी लियो तो भी आपको ओरिजिनल चीज ही लड़का वो देगा। मेरी जितनी उम्र का ये काफी अच्छी, मतलब मैंने मेरी कोई जानकारी नहीं थी, मैंने सो बताया भी नहीं कि मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं बहुत सारे सेल लेकर आया उस पर से, तो उसने भाई 1 नंबर के सेल दिए। फिलहाल मैंने 2 सेल वीडियो में लिए, लेकिन मैं बहुत सारे सेल लेकर आया था। ये 2 सेल ही जब मैंने चेकिंग में इतने नंबर 1 लिख दिए, तो भाई ये वो दुकान ही मेरे ख्याल में थोड़ी सी ठीक है वहाँ के मार्केट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में भाई बहुत ज़्यादा ठगी है। तो आपके लिए भाई ये दुकान नंबर मैंने बता दिया, इस दुकान नंबर पे भाई इसका फ़ोन नंबर भी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। लेकिन मैं आपको भी बता दूं अपनी रिस्क पे भाई खरीदियो, पैसे देने से पहले अपने माल को चेक कर लो कि आपका माल जो आप ले रहे हो वो बिल्कुल 1 नंबर है या नहीं, क्योंकि फ्रॉड भाई कोई भी कर सकता है, कोई मेरा सगा तो वो है नहीं, ठीक है भाई। वैसे मैंने आपको बता दिया, एक दुकान है भाई जो जेन्युइन लगी मुझे दिल्ली के अंदर। खैर कोई नहीं भाई, वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी, तो मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मेरे लिए भी जाननी बहुत जरूरी थी, क्योंकि मेरा बहुत काम है सेल्लो से, मैं आगे इन फ्यूचर पता नहीं क्या क्या करने वाला हूँ। आपको पावर बैंक की वीडियो देखने को पावर बैंक की वीडियो और भाई इस चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई। मैन चैनल के सब्सक्राइब करने में उस चैनल पर कभी कहता ही नहीं, इस वाले चैनल पर मैं सब्सक्राइब करने को कहूँगा नहीं, मैं उस वाले चैनल पर कभी भी किसी वीडियो पर कहता नहीं जब तक 1 लाख नहीं हो जाते। तो अगर आपको बहुत सारे सेल लेने हैं तो एक इन्फॉर्मेटिव चीज मैं आपको बताऊँ, आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले दिमाग से खेलना पड़ेगा। आपको एक सेल लाओ, कोई दुकान सिलेक्ट करो, जैसे आपके लोकल दुकान हो या आप दिल्ली में जा रहे हो तो वहां पे भी एक मॉड्यूल है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी। इस मॉड्यूल को खरीद के जाओ और इसमें सेटअप सब कुछ तैयार करके जाओ, बस जाके आपको क्या करना है चेक करना, मुश्किल से 1.5-2 घंटे लगाए से एक सेल की कैपेसिटी देखने में। तो कैपेसिटी चेक करके आप तब ले, मतलब जो सा सेल आपको लेना है, आपको सपोज करो आपको 100 सेल लेने, तो 100 सेल लेने से पहले आप किसी दुकान पर जाओ, रेट सेट करो, हमें लेना नहीं लेना पहले वो सिलेक्ट करो। जिस भी दुकान पर लेने का विचार बने वहां तक आप एक सेल की यूनिट ले लो, उससे कह दो कि भाई मैं कैपेसिटी चेक कर लूँ, तो कैपेसिटी खुद चेक करो, और अगर बढ़िया मिले तो जाके बाकी के 99 ले लो, नहीं तो ना ले। तो यो मॉड्यूल भाई मैं आपको इसे सेटअप करना तो आपको बता ही दिया वीडियो में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। तो भाई इसे सेट करके जाओ, बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब किसी भी सेल की आप इससे कैपेसिटी निकाल सकते हो, कितनी बड़ी बात है। वहाँ बड़े सेल की कैपेसिटी निकालने में तो भाई बहुत टाइम लगे, मतलब 12 मेरे इस वाले 12-15 हज़ार में वाले में कम से कम सानी के टाइम लिखा, मतलब रात को 10 बजे लगाया, मतलब 24 घंटे तो नहीं लगे,
पर हाँ 24 के बराबर ही मान लो, तो इतना टाइम तो लगा ही है। पर बड़े वाले को एक काम करना पड़ेगा, पहले तो हमें घर लाना पड़ेगा। छोटे शैल आप वहीं पे भी चेक कर सकते हो, लोकल मार्केट या किसी दुकान पे।